Hello friends, Hello this guys, is I Sakshi am from Academy. Sakshi Academy and today I will learn about the पैंट प्लाजो ड्राफ्टिंग। तो पैंट प्लाजो की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लेंथ की, वेस्ट की और हिप की एंड बॉटम की। तो ये बॉटम जो है, लेंथ जो है हमारी 37 इंचज़ है, 32 वेस्ट है और 36 हमारा हिप है और 14 इंच का हमारा मतलब टोटल मोहरी है। इसमें हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, जो मेज़रमेंट लेते हैं वो हम करते हैं इस तरीके से। मेज़रमेंट जो हम करेंगे, सबसे पहले जो हम लेंथ लेंगे उसमें से हम बेल्ट माइनस करेंगे। जैसे कि हमारी लेंथ है 37 इंच, 37 इंच से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 35 इंचज़। अब 35 इंचज़ के लिए हमें एक या 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हाफ इंच यहाँ पर बेल्ट में हमें ऐड करने के लिए चाहिए होता है और बाकी जो बचता हुआ मार्जिन है वो हम बॉटम में ऐड करेंगे। उसके लिए हम 2 इंच या 3 इंच तक भी लेकर जा सकते हैं अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। इसके बाद मेरा 35 में मैंने 1 इंच ही बढ़ाया, 36 इंच लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर बॉटम अलग से क्रिएट करने के लिए करूँगी। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वेस्ट लाइन में हम क्या करते हैं, वेस्ट जो हम लेंगे, जो हमारी टोटल वेस्ट है, यानी कि वेस्ट हमारी कितनी है 32 इंचज़, जो 32 को हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और जिसका हम निकल के आएगा हमारा 8 इंचज़। ठीक है, 8 में हम 1 इंच इसको प्लस कर लेंगे, या अगर हम प्लीट्स वगैरह डालते हैं तो इसमें 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लीट्स इस जगह पर वेस्ट लाइन पे आपने देखा होगा प्लीट्स होती है, तो अगर प्लीट्स को आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आप 2 इंचज़ भी ले सकते हैं। मैंने 9 लिया है, मैं प्लेट्स कोई नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद आता है हिप। हिप का मेज़रमेंट हम जो करते हैं डिवाइडेड बाई 4 करके लेते हैं। हिप मोस्टली जो रिक्वायरमेंट होती है हमें आसन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो हिप का लेते हैं 36 डिवाइडेड बाई 4 और इसमें हम 2 इंच यहाँ पर हिप की शेप देने के लिए इसको ऐड कर लेते हैं। तो हिप की शेप देने के लिए 11 इंच का आसन हो गया। मोस्टली प्रोबेबली जो होता है ये हमारा 12-13 के आसपास होना चाहिए आसन, और 11 भी रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, डिपेंडेंट करता है। इसके बाद आ जाती है हमारी बॉटम। जो बॉटम है हमारा क्रिएशन वो 14 इंचज़ का होता है, टोटल मोरी 14 इंचज़ की। इसमें आप चाहें तो मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, जो बेल्ट है पहले हम टोटल लेंथ लेंगे, मार्जिन हमने सारे निकाल लिए। 36 हमारी लेंथ आई थी तो हमने ये 36 विद मार्जिन लेंथ को हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हमारा आ जाता है वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन को हम क्रिएट करते हैं। वेस्ट को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे तो वेस्ट हमारा कितना आ रहा है 9 इंचज़, तो ये हमारा वेस्ट जो हो गया 9 इंचज़ समथिंग हो गया। ठीक है, तो वेस्ट की लाइन हमने 9 इंचज़ ले ली विद मार्जिन। इसके बाद हम यहाँ से हिप का मार्जिन लेंगे। हिप हमारा कितना आया 11 इंचज़ टोटल हमने ऐड करने के बाद लिया है, तो ये हिप जो होता है आसन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ये 11 इंचज़ का हो गया। इसके बाद हम इसको लाइन खींचते हैं। इसके बाद जो होता है कि इसमें शेप क्रिएट कर देते हैं 2 इंचज़ के बाद। इस नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, यहाँ से कर्व लाइन से जो शेपर पट्टी होती है उससे हम शेपर पट्टी से यहाँ पर पैंट की शेप दे देते हैं और यहाँ पर लेग बैक में दे देते हैं और ये पीछे कर्व की शेप दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्रिएट हो गया। फर्स्ट पार्ट क्रिएट होने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट को, यानी या इसे बैक पार्ट भी बोलते हैं, उसको कट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम दूसरी लेयर पर रखेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमारी ड्राफ्टिंग फर्स्ट पार्ट की आई है उसी में बेल्ट में जो हमने डाउन किया था 1 इंचज़, यहाँ से हम सेम 2 या 2.5 इंच तक हम ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये बेल्ट के एरिया से ये 2 इंचज़ एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, यहाँ से भी 2 इंचज़ एक्स्ट्रा बढ़ेगा और ये भी 2 इंचज़ एक्स्ट्रा, ये सारा 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, मार्जिन, क्योंकि हिप का सेक्शन जो होता है बड़ा होता है, हिप एरिया जो होता है हमारा बड़ा होता है, उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए बैक की शीट जो होती है हमेशा बड़ी कटती है। ठीक है, और 7 इंचज़ का मार्जिन है तो इसके, फिर इसके बाद यहाँ से हल्की सी कर्व की शेप दे देंगे। ठीक है, ये इस हिसाब से बैक की शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई पैंट की। ठीक है, इसके बाद इसमें पॉकेट की भी क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच का छोड़कर 1 से लेके हम 1.5 इंच तक का मार्जिन लेते हैं।
राइट की पॉकेट चाहिए तो राइट में, लेफ़्ट ही है तो आप लेफ़्ट में भी ले सकते हैं। राइट की पॉकेट लेकर यहाँ से 6 इंचज़ का स्लांटली पॉकेट अलग से लेंगे। पॉकेट की कटिंग कैसे होती है, जैसे कि सपोज दैट ये फैब्रिक है हमारा, इस फैब्रिक को हम 30 इंचज़ की लेंथ पर लेते हैं। ठीक है, लेंथ हमारी हो गई 12 इंचज़, और 12 के बाद ये हम लेंगे ऊपर का एरिया 6 इंचज़ और नीचे का लेंगे हम 7 लेंगे। यह मैंने लेंथ ले ली और ये 6 इंचज़ ऊपर का ले लिया, इसे मैंने फोल्ड करके लिया है। ठीक है, ये मेरा 7 इंचज़ हो गया। इसके बाद हम इसको स्ट्रेट ना लेकर इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड लेंगे और ये यहाँ से 1 इंचज़ ऊपर उठाकर एक शेप क्रिएट करेंगे और इस तरीके से ये हमारी पॉकेट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसे चाहें तो आप राउंड की शेप भी दे सकते हैं, ये हल्का सा इधर से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी बेल्ट। बेल्ट की जो हम क्रिएट करेंगे, बेल्ट हमारी जितनी हमारी टोटल वेस्ट तैयार होकर आई है, ठीक है, यानी कि टोटल वेस्ट हमारी जो होकर आई है तैयार 32 इंचज़ के समथिंग, तो इसके लिए हम एक बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट की जो लेंथ होगी हमारी 32 इंचज़ या जो भी प्लस माइनस होकर आई है हम वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी के लिए मान लेती हूँ कि मेरी 32 ही है, क्योंकि वेस्ट मेरी 32 थी। मार्जिन ऐड किया था, वो मार्जिन इसमें प्लस माइनस हो गए जॉइंट होने के बाद या प्लेट डालने के बाद, तो मेरा 8 ही रह जाएगा, यानी कि 32 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसकी विड्थ है सेम, ये हम 5 इंचज़ की लेते हैं। ठीक है, और या फिर इलास्टिक बैंड जितना हम दे रहे हैं उतनी टोटल जो बेल्ट की लेंथ आएगी हमारी, ये लेंथ हो गई और ये हमारी विड्थ हो गई। इसको राउंड शेप करके यहाँ पर हम लगा देंगे। अगर हम फुल इलास्टिक डालना चाहते हैं तो हम फुल इलास्टिक डाल सकते हैं, और अगर फ्रंट में हम पेस्टिंग डालना चाहते हैं तो पेस्टिंग या बुकरम डालकर बैक में इलास्टिक दे देंगे। इलास्टिक जो हम डालेंगे, इलास्टिक अगर हम पेस्टिंग डाल रहे हैं तो जितनी फ्रंट में हमने पेस्टिंग ली है फुल लेंथ, जैसे कि 8 दूनी 16 समथिंग आएगा फ्रंट, और बैक में इलास्टिक हम कम कर कर, यानी कि 16 ही हमारा पीछे आएगा, तो इसमें से हम 3 इंचज़ से लेके 4 इंचज़ कम करके इलास्टिक डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम इलास्टिक जॉइंट करके डाल सकते हैं और ये पैंट हमारी क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा पैंट प्लाजो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप साक्षी एकेडमी में, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है तो आप साक्षी एकेडमी के लिए व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं। इसकी मैं अलग से आपको ड्राफ्टिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी दे सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी और स्टिचिंग का पार्ट भी जल्दी ही आएगा आपके चैनल पर। थैंक यू सो मच।